Hello guys, good afternoon all of you. This is Anish. Today I'm going to teach you advanced class of article. Okay, आज हमारा आर्टिकल का एडवांस क्लास चलेगा और एडवांस क्लास एडवांस क्लास ऑफ आर्टिकल. Okay guys, I hope you are getting. तो आज हम आर्टिकल में जानेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल का यूजेज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए आई. ओके, नाउन दो होता है. ओके, एक होता है आर्टिकल लेने वाला, एक होता है नहीं लेने वाला. ओके, फर्स्ट एटीएन. एटीएन मीन्स क्या? आर्टिकल टेकिंग नाउन. एटीएन मीन्स क्या बाबू? आर्टिकल टेकिंग नाउन. आर्टिकल टेकिंग नाउन एटीएन. दूसरा होता है नॉन एटीएन. नॉन एटीएन आर्टिकल नहीं लेने वाला. ओके, आर्टिकल लेने वाला नॉन मतलब नॉट, नहीं लेने वाला. ओके, अगर ये एटीएन, क्या बोले बाबू? एटीएन अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा. क्या? सिंगुलर काउंटेबल नाउन. सिंगुलर काउंटेबल नाउन. ओके, तो ये क्या अपने साथ में आर्टिकल ए एंड लेगा ही लेगा. ओके, क्या बोले? ये आर्टिकल लेगा ही लेगा. क्या? सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तब. ठीक है, यानी कि प्लस एससीएन. एशियन के मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन. ओके, तो क्या लेगा? आर्टिकल ए एन लेगा ही लेगा. आर्टिकल लेगा. ओके, जैसे बॉय, पेन, बुक. आप पेन बोलिए. ओके, आप पेन बोलिए. इंक पॉट. अब इंक पॉट जो हो गया, इंक पॉट. तो इंक पॉट क्या हो गया? आयन आ जाएगा यहां पर. आयन इंक पॉट. ओके गाइस, ओके, लिखते रहिए आप लोग. ओके, ऋषि बाबू यहां पर क्या है नॉन एटीएन में कि ये क्या होगा? ये प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा. ये प्लूरल काउंटेबल नाउन. प्लूरल काउंटेबल नाउन मीन शॉर्ट क्या? पीसीएन. पीसीएन. पी मतलब प्लूरल, सी मतलब काउंटेबल, एन मीन्स नाउन. ओके, पीसीएन यानी कि अपने साथ में ए और आयन ये कभी नहीं ले सकता. ओके, जैसे बॉयज हो गया, पेन्स हो गया. तो अपने साथ में ए कभी लेगा? नहीं लेगा. ए कभी नहीं लेगा. ओके, लिखते भी रहिए आप लोग. लिखते रहिए जी, लिखते रहिए. और पॉइंट नंबर 1 यानी कि ए ओब्लिक एन प्लस पीसीएन ये कभी नहीं लेगा. यानी कि पोलर काउंटेबल नाउन अपने साथ में आर्टिकल
ए एन लेगा ही नहीं लेगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या बाबू? अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ओके, अनकाउंटेबल नाउन भी कभी आर्टिकल ए एन नहीं ले सकता है। ठीक है, ए एन आर्टिकल जैसे वाटर हो जाएगा, वाटर, मिल्क, वाटर मिल्क क्या ए एन लेगा? नहीं लेगा। ये ओब्लिक एन दोनों में से कोई नहीं लेगा। पॉइंट नंबर थर्ड इज दैट क्या? मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन a word that we can measure or weight, we can be measured and weight, a word that we can be measured and weight, it is called material noun, material noun। ठीक है बाबू, जैसे वाटर, वाटर या बोल दीजिए मिल्क, या बोल दीजिए शुगर। ठीक है, इसके भी पहले ए ओब्लिक एन नहीं आएगा, उसके पहले ए ओब्लिक एन नहीं आएगा, किसी भी हालत में नहीं आएगा। ओके, लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखिए, लिखिए। ओके बाबू, चलो इसकी रेज करते हैं। ओके, आपका 3 पॉइंट मिल गया, यानी कि नॉन एटीएन में क्या प्लूरल काउंटेबल नाउन अगर रहेगा तो अपने साथ में आर्टिकल ए एन नहीं लेगा। ठीक है, अगर अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो वो भी आर्टिकल ए एन नहीं लेगा। ओके, अगर मटेरियल नाउन होता है तो वो भी आर्टिकल ए एन नहीं लेगा अपने साथ में। ओके, अब पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 तो हो गया ना। पॉइंट नंबर 4 देखिए, 4 में क्या है? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अपने साथ में कभी भी आर्टिकल ए एन नहीं ले सकता है। जैसे ब्यूटी, सुंदरता, सुंदरता एक होता है, नहीं होता है, और एन नहीं आएगा इसके साथ में, नहीं आएगा जी, नहीं आएगा, किसी हालत में नहीं आएगा, ये भी हो जाएगा। ब्यूटी हो गया, पेन हो गया, दर्द, काइंडनेस हो गया। ओके बाबू, आई होप यू आर गेटिंग। और प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन हो गया, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया। तो बाबू राम और श्याम क्या ए लेगा जी? ए अपने साथ में कभी लेगा? अपने साथ में ए आयन कभी नहीं लेगा। ओके, ए आयन कभी नहीं ले सकता है। ओके, यानी कि 5 मिल गया आपको टॉपिक, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन और क्या अनकाउंटेबल नाउन और पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन। ओके, यानी कि इसके साथ में आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि कितना परसेंटेज, ये कितना परसेंटेज होता है बाबू? ये 90% होता है कि अपने साथ में आर्टिकल नहीं लेगा, बल्कि 10% क्या 10% मे बी टेक, यानी कि ले भी सकता है।
10% क्या अपने साथ में आर्टिकल ले सकता है नॉन एटीएल, ठीक है। यानी कि 10% क्या हम लोग आर्टिकल लगा भी सकते हैं, बल्कि ये एटीएन में 100% यानी कि 100% आर्टिकल लेगा ही लेगा, 100% आर्टिकल लेगा। चलिए लिखिए, डोंट डिले, डोंट डिले। ओके बाबू, चलो इसको इरेज करते हैं। हेडिंग डालिए, यूजेज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल यानी कि क्या इंडेफिनिट आर्टिकल, A/N। आपका हेडिंग हो गया जी। पॉइंट नंबर वन, अब हमारा क्या यहां से टॉपिक एन आर्टिकल कहां कहां लगेगा। ओके, आर्टिकल एन कहां कहां लगेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर वन लिखिए, आर्टिकल A is used before singular countable noun, singular countable noun, singular countable noun which has consonant sound, जिसके पास क्या हो, consonant sound होता हो, consonant sound। ओके, यानी इसका कॉन्सेप्ट नंबर वन है। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, ए प्लस कंसोनेंट साउंड, यानी कि ए प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि SCN ब्रैकेट में डालिएगा, हैविंग क्या काउंटेबल नाउन CS, हैविंग CS। ओके बाबू, A प्लस SCN हैविंग CS, जिसके पास क्या हो, काउंटेबल नाउन होता है, काउंटेबल साउंड होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, बॉय, पेन, बुक, ये सब के पहले क्या आएगा, आएगा अ पेन, अ बॉय, अ बुक, अ पेंसिल, अ मार्कर, अ मोबाइल। ओके, क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग गाइज। हाँ लिखिए, लिखो बाबू।
लिखते रहो जी, लिखते रहो सारे लोग। चलो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 है आर्टिकल, आर्टिकल and is used before singular countable noun। Which has vocal sound, vocal sound। ओके बाबू, अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एन प्लस क्या, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, SCN अंडर ब्रैकेट, अंडर ब्रैकेट क्या हो जाएगा, VS, यानी कि वोकल साउंड, वोकल साउंड। ओके, सिंगुलर काउंटेबल नाउन SCN। ओके क्लियर। जैसे एप्पल, teapot, ऑरेंज, ऐसा बहुत सारा वर्ड है। इसके पहले क्या होगा, आर्टिकल एंड का प्रयोग होगा। ओके लिखिए, लिखो, कटी जाते हैं, साइड लिख लो, थोड़ा जल्दी हाथ पढ़ाओ। ओके ओके चलो, हमारा पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 इज दैट article A/N is not used before what, uncountable noun। uncountable noun, काउंटेबल नाउन। ओके, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए एंड दोनों का प्रयोग नहीं होता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल, वाटर, ओके, वाटर, मिल्क, शुगर, एयर मान लो, एयर, ओके, मिल्क, वाटर एटसेट्रा। A+N, A/N ये आर्टिकल नहीं इसके साथ यूज होगा, यानी कि क्या हो गया पूरा बाबू, क्या हो गया, ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। मिल्क हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, एयर हो जाएगा, पेन हो जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा, ब्यूटी, ठीक है। ओके, ऑनेस्टी, काइंडनेस, जितना सारा, ऑयल, शुगर, राइस, जितना जितना भी सारा हो, इसके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लिखिए, साइड हट गया। ओके बाबू, चलो इसको एज करता हूं।
Article A/an is used before the name of person. The name of person. If the name of person, if know nothing about the person, मीन्स क्या बोला, आर्टिकल an इज यूज बिफोर द नेम ऑफ पर्सन, यानी कि पर्सन के नाम से पहले आर्टिकल an का प्रयोग होगा। कब? इफ नो नथिंग अबाउट द पर्सन, यानी कि जिस पर्सन के बारे में आप नहीं जानते हैं, सब कोई डाइट। जैसे मान लीजिए कि कोई आपके दरवाजा पर है, ओके, बाहर से ही आपके दरवाजा को क्या किया, नॉक किया, ओके, तो आपने गए, दरवाजा को खोले तो देखे कि बाहर कोई खड़ा है, ठीक है, जो कि उस पर्सन के बारे में आप कुछ नहीं जानते, उसको नहीं पहचानते हैं, ठीक है ना। तो आप बोलिएगा कि आप कौन, तो वो पर्सन क्या बोलेगा कि आपके पापा से मिलना है, ठीक है। तो आप बोलेंगे, आप डायरेक्टली बोलेंगे कि पापा जी नहीं है, ठीक है ना। तो बोलेगा क्या कि मेरा नाम राम सिंह है, बोल दीजिए कि राम सिंह आए थे, ठीक है। तो आप बोलिएगा ठीक है हम बोल देंगे, ओके। यानी कि आप उस आदमी को कोई नहीं, आप नहीं जानते हैं, ठीक है ना, ओके। जब आपके पापा जब आपके घर पर आ गए, ठीक है, जब आपके पापा जब घर पर आए, ठीक है, तो आप अपने पापे से बताएंगे कि कोई राम सिंह नाम का आदमी आया था, ठीक है ना। क्या? कोई राम सिंह नाम का आदमी आया था, वो चला गया, ठीक है। क्या? वो चला गया, ओके। यानी कि चला गया, मान लीजिए कि वेट कर रहा है वहां पर, तो बोलिएगा कि अपने पिताजी से कि कोई राम नाम सिंह का, मतलब जो राम सिंह नाम का कोई आदमी है, बाहर आपका वेट कर रहा है, कोई, ठीक है ना, कोई। यानी कि क्या, कोई जो वर्ड आया है, इसी वर्ड के लिए क्या, आ जाएगा, आ, ठीक है बाबू, क्या आ जाएगा जी, आ जाएगा। यानी कि कोई राम सिंह नाम का आदमी है, क्या आपको दरवाजा पर वेट कर रहा है, ठीक है। यानी कि आराम सिंह, आराम सिंह इज knocking at the door, knocking at the door, ओके, knocking at the door, यानी क्या, जो दरवाजा को क्या खटखटा रहा था। लिखिए, या अगर इसकी जगह पर बोल रहे, मान लीजिए कि आपके पिताजी कब तो वेट करेगा, ठीक है ना, या आप स्टैंडिंग में बोल सकते हैं, स्टैंडिंग एट द डोर, यानी कि कोई दरवाजे पर क्या खड़ा है आपके लिए, ओके। लिखिए, साइड हट गया हूं, लिखिए, ओके बाबू।
हो गया जी। चलिए इसको इरेज करता हूं। Article an is used before the name of profession. The name of profession. क्या बाबू? प्रोफेशन। ठीक है, द नेम ऑफ प्रोफेशन। ठीक है जी, ओके, द नेम ऑफ प्रोफेशन। चलिए लिखिए, द नेम ऑफ प्रोफेशन। नेम ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन मीन्स क्या? आप पोस्ट, आपका पद क्या है? नेम ऑफ प्रोफेशन। ओके, प्रोफेशन क्या? दो होगा, प्रोफेशन दो। ठीक है बाबू, यानी कि एक प्रोफेशन क्या जो होगा, जो पहला प्रोफेशन होगा वो क्या काम करेगा? वो सब्जेक्ट का काम करेगा जी। ओके, यहीं पर हो जाते हैं। आप लोग को नहीं दिखता है कि सब्जेक्ट। ओके, क्या बाबू? सब्जेक्ट। ओके, यानी कि पहला प्रोफेशन का अगर सब्जेक्ट का काम करेगा तो क्या इसमें, इस सिचुएशन में आर्टिकल द इज यूज्ड। द इज यूज्ड कितना परसेंटेज बाबू? 90%। क्या? आर्टिकल द का प्रयोग कीजिएगा, द, यानी कि डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ठीक है, किया जाएगा। यानी कि ए ओब्लिक आयन का प्रयोग आर्टिकल इज यूज्ड कितना परसेंटेज? 10% किया जाएगा। ठीक है, यानी कि 90% आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, बल्कि 10% क्या? आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाएगा। जब वो प्रोफेशन क्या सब्जेक्ट का काम करेगा है तो, यानी कि सब्जेक्ट का काम करेगा तब क्या 10% आर्टिकल ए एन का यूज किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर वही प्रोफेशन अगर आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वो क्या, यानी कि इस कंडीशन में आर्टिकल ए ओब्लिक एन इज यूज्ड प्रयोग किया जाए कितना परसेंटेज? 90% आपको यूज किया जाएगा ए एन, और यहां पर भी क्या 10% आर्टिकल डेफिनिट भी लग सकता है, यूज्ड 10%। ओके, जैसे सर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहे हैं। शिक्षक पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि द टीचर इज टीचिंग। ओके, यानी कि द लगने से क्या, ये जो प्रोफेशन जो टीचर हो गया, टीचर क्या, टीचर प्रोफेशन हो गया जी, यानी कि यह एक पोस्ट है कि आप किस पोस्ट पर है, तो भाई मैं टीचर, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बैंक ऑफिसर हूं, ठीक है, प्रोफेशनल ऑफिसर, बैंक पीओ, लोग बोलता है मैं लॉयर हूं, मैं जज हूं, ठीक है, वही वो सब क्या होता है, प्रोफेशन होता है, यानी कि व्हाट इज योर डेजिग्नेशन। ओके, द टीचर, द लगने से क्या, ये बाबू ये डेफिनेट कर दिया, यानी कि निश्चित कर दिया, ठीक है ना, ये द की जगह पर क्या आप ए भी लगा सकते हैं, अ टीचर इज टीचिंग, कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसी जगह पर क्या, अब आप बोल दिए आई एम, क्या आई एम, अब यहां पर क्या होगा, टीचर, आई एम और टीचर, आई एम और टीचर, क्योंकि यहां पर ये टीचर क्या बन गया, यहां पर ऑब्जेक्ट बन गया, बल्कि यहां पर टीचर क्या
यहाँ पर टीचर सब्जेक्ट बन रहा है। ओके, इसलिए यहाँ पर 90% क्या अ का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर आप इस सेंटेंस को अ लगा देते हैं, अ टीचर इज टीचिंग, टीचर इज टीचिंग, दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यानी कि अ लगाने से क्या, ये अनिश्चित हो गया, इंडेफिनिट आर्टिकल हो गया, अनिश्चित हो गया। लिखो बाबू, लिखो। लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। हो गया बाबू? चलो ये करता हूँ इसको, लिख लो, लिखो लिखो। आर्टिकल ए ऑब्लिक एंड इज यूज्ड, ये कितना पॉइंट नंबर हो गया, 7 या 8 होगा, जो भी हो पॉइंट नंबर आप लोग पॉइंट डाल लीजिए। ओके, पॉइंट। आर्टिकल ए ऑब्लिक एंड इज यूज्ड बिफोर एब्रिविएशन, एब्रिविएशंस मीन्स क्या, जो शॉर्ट नाम नहीं लिखाता है, जैसे एमए हो गया, बीए हो गया, ठीक है, एचडीओ हो गया, वो सब एब्रिविएशन। ओके, जैसे एग्जाम्पल, आई एम एंड एमए, आई एम एंड एमए, एमए ये क्या है, आ रहा है एमए, यानी क्या वोकल साउंड है, एमए, इसलिए क्या आर्टिकल आयन आया है, एमए। अब जैसे यू आर अ बीए, यू आर अ बीए, ठीक है, बीए, यानी क्या कंसोनेंट साउंड, बी कंसोनेंट साउंड, इसलिए क्या आर्टिकल आया है। देखिए तो बस ये हमारा लास्ट टॉपिक था, सॉरी लास्ट पॉइंट था, ठीक है। और आज के लिए बस इतने ही। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब वीडियो को आप मेरे देख रहे हैं तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिए। ओके, थैंक यू गाइस, नेक्स्ट टुमारो, सी यू सून, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।